परशान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। अब यहाँ बोलते हैं कि परशान कृत्वा बहिर्बाह्याम, बाह्यान परशान बहिर्कृत्वा, बाह्य विषय को बाहर करके, बाह्य विषय को इंद्रिय के द्वारा भीतर आता है, उसको आनंद न देना। अब बोलते हैं कि देखेंगे तो आएगा ही, देखेंगे तो तुरंत आ जाएगा। इंद्रियाणि प्रमाथे नहीं हरन्ते प्रसवम मन, इंद्रियां तो जबरदस्त हरण करके मन को विषय में ले जाती है। इसलिए पहले इंद्रिय को नियंत्रण करो, ऐसा बताया था। चक्षु को भ्रुवोह अंतर है, भ्रुवा के वह बीच में स्थापन करना एक साधन। बाह्य विषय को भीतर आनंद देना, देखेंगे तो आएगा, अर्थात गोलोक में रखना। यहाँ गोलोक में रखेंगे तो नींद आएगी। वह भ्रुवा के वह था यह जो उसमें भ्रिकुटी के बीच में लगाना और प्राणायाम करना। प्राणापानो समो कृत्वा, प्राण और अप्राण को समन करना मतलब वह कुंभक करना। उसके बाद में नासाभ्यंतर चारिणो, अर्थात नासिका के भीतर संचरण करने वाला प्राण को सम करना। ये करेंगे और उसके बाद में क्या क्या करेंगे अगले श्लोक में आएगा। इसमें वह श्लोक में बताएंगे इंद्रिय को संयम रखना, मन बुद्धि इंद्रिय को संयम रखना और मनन करना, मोक्ष के लिए तत्पर होना, जो इच्छा भय क्रोध से रहित होना, वह मुक्त होता है। अगले श्लोक से इसका संबंध है। अब भगवान भाष्यकार इस श्लोक के पहले अवतरण का लिखते हैं। वृत्त अनुद्यत्र श्लोक त्रयस्य तात्पर्यार्थम आह। अभी तक क्या क्या बताया, बताई हुई बात का अनुवाद करके और 3 श्लोक आ रहे, 27, 28, 29। उसके बाद में यह अध्याय भी समाप्त होगा। बोलते तात्पर्य बताने जा रहे हैं। सम्यक दर्शन निष्ठानाम सन्यासीना, जो सम्यक दर्शन में लगे हुए ऐसा सन्यासी को सद्यो मुक्ति उक्ता, अर्थात सत्य तुरंत मुक्ति बताया गया। जो सम्यक दर्शन में निष्ठा सन्यासी है जीवन मुक्त हो जाता है। और उसके बाद बोलता है कर्मयोग, फिर कर्मयोग मुक्ति का साधन नहीं होता है, परंपरा से होता है। ईश्वरार्पित सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मणि आदाय क्रियमाण सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्वकर्म संन्यास क्रमेण मोक्षाय इति। ईश्वर में समर्पित सारे भावना को ईश्वर में समर्पित कर दिया है। ईश्वर में ब्रह्म में, ब्रह्म के लिए करता है। ब्रह्म ने, परमात्मा ने नियम बनाया तो मैं क्या करता हूँ, परमात्मा प्रीति के लिए करता हूँ। जो क्रियमाण, जो किया जाने वाला कर्म से क्या अंतर्गुण शुद्धि होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, सर्वकर्म संन्यास कर लेगा, उसके बाद मोक्ष होगा। ये भगवान ने पदे पदे अब्रवीत बक्षित था, अर्थात पहले बताया, आगे भी बताएंगे। यहाँ अनंतगिरी लिखते हैं कि ईश्वरार्पित सर्वभावेन भगवती परस्मिन् ईश्वरे समर्पित सर्वेषां देहेन्द्रिय मनसां भावस् चेष्टा विशेषो। भगवान परमेश्वर ईश्वर में ही समर्पित देह इंद्रिय मन के सारे वह चेष्टा को न क्वचित अपि बहि तेषां व्यापारः तेन, अर्थात इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का व्यापार क्या बाह्य विषय में नहीं है, केवल परमात्मा में है। ऐसा जो वह ईश्वरार्पित सर्वभाव है जिसका है। कर्मयोगस्य तत्फलस्य च अविधानानंतरम इति अथ शब्दार्थ। कर्मयोग और उसके फल के अविधान के अनंतर यहाँ अथ
अथ आया, अथ इदानीम जो आया उसके अनंतर यहाँ जो अथ इदानीम ध्यान योगम सम्यक दर्शन से अंतरंगम विस्तरेण बक्षति। अब छठे अध्याय का वह जो ध्यान योग है, आत्मसंयम योग है, उसके विषय को बताने जा रहे हैं। क्या उसका अर्थ क्या करते हैं कि वहाँ बोलते हैं कि कर्मयोग से तत्फल से च अभिधानानंतरम, कर्मयोग और कर्मयोग के फल के कथन के अनंतर अथ उसके बाद जो ध्यान योग, सम्यक दर्शन का जो अंतरंग साधन ध्यान योग है, उसको विस्तार पूर्वक बताना है। या तो संक्षिप्त रूप से बताएंगे, पहले संक्षिप्त रूप से बताएंगे, छठे अध्याय में उसका विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए बोलते हैं कि उसको हम बताने जा रहे हैं। वह जो विस्तरण वक्ष्यामि इति तस्य सूत्र स्थानीयान श्लोकान उपदिश्यति स्म। सूत्र स्वल्पाक्षरत्वम सूत्रत्वम, संक्षिप्त कथनम सूत्र, अर्थात संक्षिप्त रूप से कथन करते हैं। सूत्र स्थानीय श्लोकों को, 3 श्लोकों को यहाँ उपदेश दे रहे हैं। अर्थात तीनों श्लोक के द्वारा जो सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन ध्यान योग को विस्तार पूर्वक बताना है, सूत्र स्थानीय संक्षिप्त रूप से 3 श्लोक में प्रतिपादन करते हैं। यह प्रथम श्लोक 27 श्लोक आया। परसान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। परसान शब्दादीन कृत्वा बहिर्बाह्यां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सारे वह शब्द आदि गुण वाले विषय को बाहर करके स्वतो बाह्यानाम विषयाणाम कुतो बहिष्करणम इत्याशंख्या। महाराज बाह्य तो बाह्य यही है, बाहर के विषय बाहर है, बाहर कैसे करें? हमारे भीतर आ जाते हैं, हम भीतर लेके आते हैं, उसको भीतर हृदय में बैठाते हैं, उसको नहीं करना। सूत्रादि द्वारेण अंतर बुद्धो प्रवेशिता शब्दात विषया। सूत्र तत्पर इंद्रिय का जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि, उसके द्वारा क्या करते? भीतर आते हैं। सूत्रादि के द्वारा अंतर बुद्धि में प्रवेशित शब्दादि जो विषय, तान अचिंतयतो, अर्थात उसका चिंतन न करते हुए, बाह्याः बहिरेव कृत्वा भवन्ति, अर्थात चिंतन न करना। जिन विषयों का हमने देखा, अनुभव किया, उन विषय का चिंतन नहीं करना, उसी को बाहर करना है। यदि चिंतन करेंगे तो हमने भीतर ले आए, हम भीतर उसको बैठा दिए। देखने का, लेकिन चिंता नहीं करने का। अब यदि देखेंगे तो भीतर आएगा। हाँ वही तो आएगा, तो पहले अभ्यास अवस्था में देखना भी। इसलिए भ्रुवुर मध्य प्राण महावेश सम्यक आते बता रहे ना, वो तो दिखाई देता, हमारा आँख तो खुली है, उसको वहाँ दृष्टि नहीं करना। देखेंगे तो जरूर विषय आएगा, गुण दोष चिंतन होगा। इसलिए विषय देश में जाने ही नहीं देना। तेषां बहिष्करणम किदृक् इति आशंक्य, उनका बाहर कैसे करना है? तेषां अचिंतनम एवं बहिष्करणम इति भाव, अर्थात उसका चिंतन न करना। विषय का चिंतन करते करते अनेक जन्म बीत चुका है, अभी भी वही विषय चिंतन कर रहे हैं। ऐसा दोष दर्शन करके उनको क्या है, भाष चिंतन होने ही नहीं देना। तान एवं बहिकृत्वा, अर्थात उन जो चिंतन करना, ये अंतराना है। अचिंतन, चिंतन न करते हुए बाहर करना। और देखेंगे तो हो गए, मैं आँख तो खुली है, आँख खुली है, आँख बंद करेंगे तो नींद आएगी। आँख बंद करेंगे नींद आएगी, उसके बाद में आँख खोलेंगे तो क्या है, बाहर विषय दर्शन होगा। इसे कैसे रोकना है? अर्थात भ्रुव के दोनों भ्रुवों के बीच में, भ्रुकुटी में उसको स्थापन करना। चक्षुश्च आंतरे भ्रुवोः कृत्वा इति अनुसज्जते, भ्रुव के बीच में, यहाँ बीच में चक्षु को लगाना। विषय प्रावण्यम परित्यज्य, यदि विषय ग्रहण नहीं करेंगे तो जीवन ही कैसे चलेगा? हम लोगों का कैसे भी देखते हो, वो प्रवृत्ति है विषय को प्रधान रूप से ग्रहण करते रहते।
विषय का चिंतन करते रहते हैं। अर्थात जैसे वह जो क्षुधा पिपासा निवृत्ति करते समय में विषय का चिंतन होने पर भी और समय में उस विषय का चिंतन नहीं देना, अवसर ही नहीं देना। अवसर देंगे तो होगा ही, अवसर नहीं देना। इसलिए बोलते हैं चक्षुरपि भ्रुवोर मध्य, चक्षु को भी क्या है, भ्रुव के मध्य में स्थापित करना। विक्षेप परिहारार्थम कृत्वा, विक्षेप परिहार के लिए करके उसके बाद में प्राण को, मन कैसे, मन तो खुरापात करते रहेगा, मन खुरापात करते रहेगा, उसके लिए वह जो प्राणायाम के द्वारा मन को बस में रखना। प्राणापानो च नासाभ्यंतर चरणशिलो, नासिका के बाहर भीतर विचरण करना जिसका स्वभाव है। समो न्यूनाधिक वर्जितो कुंभकेन निरुद्धो कृत्वा, कुंभ के द्वारा निरुद्ध कर लिया, तब जा कर के वो होगा। अब यहाँ तीनों श्लोक के उसमें वो बताने जा रहे हैं, और दूसरा तो श्लोक के साथ इसका संबंध है। 28वां श्लोक में यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। अर्थात जिसने इंद्रिय मन बुद्धि को यत्न करके अपने बस में रखा है, और दूसरा क्या है, जो मुनि है अर्थात मनन में लगा हुआ है, तत्व के मनन में लगा है। मोक्ष प्राण एवं देह संस्थानो, अर्थात मोक्ष प्राण रहना इत्यादि। इसलिए यहाँ वह मोक्ष परायण अर्थात अयम गति, मुझे मुक्त होना है, मुक्ति से अतिरिक्त कामना नहीं करना, इसलिए बोलते मोक्ष परायण जो मुनि है। और विगते इच्छा भय क्रोधो, भय इच्छा भय क्रोध जिससे निकल गई है ही नहीं, वह सदा मुक्त होता है। यह और तो क्या है, इच्छा भय क्रोध है ही नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और लोग नाना प्रकार के ना, वह कमरा ऐसा होना चाहिए, ऐसा सजना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए। आजकल परिवेश वही है, नहीं तो क्या होगा, ये तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, आधा समय तो जो सजाने में लगता है, कमरे सजाने में, इधर से कुछ बिगड़ नहीं है और इतना भी नहीं, शौच में तो कहा गया है, परेश्वर अवस्था में पवित्रता होनी चाहिए। अच्छा, इसलिए यहाँ कहते हैं कि वह मुक्त होता है। आइए अब हम लोग आनंदगिरी और भाष्य में चलते हैं। कर्णानि सर्वाणि एवं संयम्य, सारे कर्णों को, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सबको संयम करके, प्राणायाम परो भूत्वा, प्राणायाम परायण हो करके, किम कुर्यात, और क्या करे, पहले 27वें श्लोक में ही सारी इंद्रियों को संयम करे, प्राणायाम करे। उसके बाद क्या करना, यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः, यह श्लोक आता है। तो बोलते हैं कि कैसा है, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, यह मूल का पाठ है। यतानि संयतानि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्य सः यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, जिसने अपने इंद्रिय को, मन को, बुद्धि को संयम कर लिया है, अपने नियंत्रण में कर लिया है। जिसको देखना चाहे उसको देखे, जिसको देखना नहीं चाहे उसको न देखे, जिसको सोचना चाहे उसको सोचे, जिसको सोचना नहीं चाहे उसको न सोचे, जैसा निश्चय करना चाहे वो निश्चय करे, उसके विपरीत न करे। संयम करना बोले इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए हर चीज, हर का संयम होता है, अवता वह जो इंद्रिय मन और बुद्धि को संयम करे। इंद्रियादि संयमनम कृत्वा मोक्षम एव अपेक्षमाणो मननशीलः स्यात्। इंद्रियादि को संयम करके मोक्ष को ही चाहने वाला, वह तो फिर मनन होगा भीतर से, उसी का मनन करने लगेगा, आत्मस्वरूप का मनन करने लगेगा।
ज्ञान अतिशय निष्ठस्य सर्वदा इच्छा शून्यस्य सन्यासिनो मुक्ते अनायास सिद्धत्वात् न तस्य किंचित अभी कर्तव्यम अस्ति इति आह विगतेति। ज्ञान अतिशय, ज्ञान में अतिशय निष्ठा है, लगा रहता है, सर्वदा इच्छा शून्य, कुछ भी इच्छा नहीं, ऐसा होता है, ऐसा इच्छा ही नहीं। ऐसा जो संयमी सन्यासी है उसको क्या है, मुक्ति अनायास सिद्ध है। न तस्य किंचित, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। विगते इच्छा भय क्रोध, अर्थात इच्छा भय क्रोध जिसका निकल गया है वो सदा मुक्त ही है। अच्छा, अब भगवान भाष्यकार इसकी व्याख्या करते हैं, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि यतानि सयतानि इंद्रियाणि मनोबुद्धिश्च यस्य स यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, अर्थात जिसने संयम किया है, नियंत्रण में रखा है इंद्रिय मन बुद्धि को, उसी को यतेन्द्रिय मनोबुद्धि कहा जाता है। उसके बाद में क्या है तो बोलते हैं कि मननात्मनि, अर्थात मनन करता है, मनन करने के कारण स्वरूप का ही मनन करता है, इसलिए उसको मुनि कहते हैं। कौन? सन्यासी। त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणाम, त्वम पदार्थ विवेक करने के लिए सारे कर्म को त्याग किया जाता है, उसके लिए सन्यासी कहा जाता है। त्वम पदार्थ का ही विवेचन करता है, अर्थात उसका गंतव्य मोक्ष ही है और कुछ नहीं। मोक्ष परायणो मोक्षैव परम अयनम परागति, ऐसी अर्थात परम गति, मुक्त होना है उसका परम गति। स्वयं मोक्ष परायणो मुनिर्भव भवे, कोई मोक्ष परायण मुनि होता है। इसलिए बोलते हैं कि अब द्वितीयार्ध को विगत इच्छा भया क्रोधो या सदा मुक्त बस, इसकी व्याख्या करते हैं। विगत इच्छा भया क्रोध, अर्थात जिसके इच्छा भया क्रोध विगत हो गया, निकल गया है, और यही इच्छा च भयम च क्रोधश्च इति, इच्छा भय क्रोधाते विगताय स्म, जिससे निकल गए, इच्छा भी नहीं है, किसी से भयभीत होता है भी नहीं है। अब क्या कामना होगी तब ना, कामना में रुकावट होगा, क्रोध होगा, कामना ही होती कहाँ से क्रोध आएगा। यह एवं वर्तते, जो ऐसा है सदा सन्यासी मुक्त है, अर्थात इस प्रकार के रहने वाला सन्यासी सदा सर्वदा मुक्त है। न तस्य मोक्षो अन्य कर्तव्य अस्ति, उसके लिए मोक्ष कर्तव्य कुछ नहीं है। मोक्षाय अन्य, मोक्षात अन्य इति पाठांतर, ऐसा पाठांतर है, इसलिए बोलते उसके कोई कर्तव्य नहीं है, वो तो मुक्त ही है, ऐसा कहते।